प्रेजेंट इन। अब सुनो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता स्मॉलर साइज सेल तो पीपीएलओ होता। सेल से भी छोटा राइबोसोम होता है, इसलिए आंसर राइबोसोम है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है, विच इज कॉमन इन ई कोलाई एंड आरबीसी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है, यस। आरबीसी में सेल वॉल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑल आएगा। ऑर्गेनल में होता है, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। कोई डाउट है? अच्छा, जो आंसर्स गलत होंगे अपना चेक कर लेना, मैं इसलिए करेक्ट कर रहा हूं ये। क्वेश्चन नंबर 5, नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रियोल। नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रियोल, प्रेजेंट इन नॉस्टॉक। ठीक है, मेरी बात सुनो, सेंट्रियोल किस में मिलता है? एनिमल सेल में मिलता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? सेंट्रियोल प्रोटीन का बना होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती। और क्या किस में मिलता है? एनिमल सेल में। नहीं, हाँ एनिमल सेल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, राइबोसोम आएगा। इस क्वेश्चन में बोला है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल होता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन आता कि ऐसी ऑर्गेनल का नाम बताओ जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ऑल होता, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम। पर इसमें प्रोकैरियोट लिखा है, तो क्या आएगा? राइबोसोम आएगा। क्लियर है? बोलो, ये चीज क्लियर है? ठीक है ना? नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, तुम लोग कहां से आते हो भाई? हैं? तो ये बैग रख के जाते हो क्यों? बेटा दोस्त दोस्त के लिए बैग रखना अलाउड नहीं है भाई, पहले बता रहा हूं। हाँ, बैग रखने स्पेशल आते हो? वाह। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट इन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। भाई आपको सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, आपको माइक्रोमीटर में आंसर चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, वहां 0.3 माइक्रोमीटर होगा। भाई सबको पता चल भी रहा है मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? पीछे जो बैठे हैं, कोई ऐसा है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? बहुत सारे होंगे। पता चल रहा है मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं? नहीं है? कहां पता चल रहा है? मुझे तो लग ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, पहले सुन लो मैं क्या कर रहा हूं बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल का एक असाइनमेंट दिया था 40 क्वेश्चन का, उसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? सही है, हाँ। नेक्स्ट हो गया ये मेरे पास कौन सा था क्वेश्चन? 8, क्वेश्चन नंबर 8, नॉट ट्रू अबाउट अमीबा। जल्दी बताओ। है? नॉट ट्रू बोला है, फॉल्स मतलब नो सेल वॉल, हैव न्यूक्लियस, नॉट। मेरे बात सुनो ध्यान से, सभी प्रकार के यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस होना जरूरी है। कौन बताएगा क्यों? क्योंकि उसमें राइबोसोमल आरएनए बनता है, और अगर राइबोसोमल आरएनए उसमें बनता है, ध्यान से सुने बेटा, उसमें राइबोसोमल आरएनए बनता है, बिना राइबोसोमल आरएनए के प्रोटीन नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है सबको? बोलो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 9th है, न्यूक्लियस ऑब्जर्व्ड इन ऑल आएगा, ठीक है। फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, बेटा थर्ड आएगा। इधर सुनो सारे, प्रोकैरियोट के, अरे सुन लो, सब्जी ना बेचो यहां। प्रोकैरियोट के फ्लैजिला में मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट के फ्लैजिला के बाहर मेम्ब्रेन होती है, सही है। दूसरा, सारे बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला नहीं होता। क्लियर है? बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट आउटर टू सेल वॉल, यस और नो? आउटर टू सेल वॉल, ठीक है।
विच इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, जीनोमिक डीएनए। पिलाई सारे में नहीं होता, एटीएस राइबोसोम प्रोकैरियोट में नहीं होता। यस। क्वेश्चन नंबर 13, नैग और नैम कहां प्रेजेंट है? पेप्टाइडोग्लाइकन में। अगर नैग लिखा होता तो काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकन दोनों होता। क्लियर है? हाँ। पेनिसिलिन नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट पीपीएलओ, क्योंकि पीपीएलओ में सेल वॉल नहीं होती। क्लियर? ठीक है, पीपीएलओ में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्रॉस लिंकिंग इन पेप्टाइडोग्लाइकेन इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड। क्रॉस लिंकिंग मतलब दो अमीनो, मेरी बात सुनो, हमने क्रॉस लिंकिंग बनाई थी दो अमीनो एसिड के चेन के बीच में, तो दो अमीनो एसिड के चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है? सिर्फ पेप्टाइड बन सकता है। और कोई बॉन्ड बना पाओगे? नहीं बना सकते। क्लियर है? ठीक है। विच एंजाइम ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल? लाइसोजाइम। याद करो बायोटेक में, सेलुलेज सेल वॉल प्लांट की, काइटिनेस फंजाई की, लाइसोजाइम बैक्टीरिया की। ई कोलाई इज ग्राम नेगेटिव एज थिन सेल एनवेलप होती है। ग्राम नेगेटिव वाले की सेल एनवेलप क्या होगी? थिन होगी। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? फ्रैंकिया। मेरी बात सुनो ध्यान से, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के एज सच आपको एग्जांपल नहीं करने, याद ये रख लेना, साइनोबैक्टीरिया, ई कोलाई और आपका माइकोप्लाज्मा ये नेगेटिव है। एज सच सिलेबस में एग्जांपल नहीं दे रखे। क्लियर है? बोलो। पॉजिटिव नेगेटिव के कोई एग्जांपल नहीं है। नॉट ट्रू फॉर सेल वॉल, सेल एनवेलप। एनसीईआरटी पढ़ोगे, टाइटली बाउंड 3 लेयर लिखा हुआ है। यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट कार्बोहाइड्रेट? सेल मेम्ब्रेन लिपिड है। मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन लिखा होता कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट इन, तो सेल मेम्ब्रेन आंसर नहीं हो सकता था, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन में भी कार्बोहाइड्रेट होती है। क्लियर है? पर कार्बोहाइड्रेट की सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी होती भाई, आ रहा समझ? हाँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 21, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल फॉल्स है भाई। मेरी बात सुनो, सभी प्रकार के सेल में राइबोसोम होना कंपलसरी है, बिना उसके प्रोटीन नहीं बनेगी। ये बात सही है? ठीक है। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट इन नॉस्टॉक, ट्रू है। यस। मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर बोथ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, क्रोमेटोफोर नहीं आएगा। रेस्पिरेशन में सिर्फ मीजोसोम आएगा। मीजोसोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ट्रू। तो इसका मतलब इसमें S2 करेक्ट है। यस। एनाबिना हैव क्रोमेटोफोर, सही। एनाबिना किसका एग्जांपल है? साइनोबैक्टीरिया का। एनाबिना इज नॉन मोटाइल, ट्रू। मोटाइल है नॉन मोटाइल है? नॉन मोटाइल है। ठीक है। क्रोमेटोफोर इज एनालोगस टू लेमिली ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेमिली लिख लो या थाइलाकॉइड लिख लो, एक ही बात है, सही जाएगा ये। मेरी बात सुने बच्चे, कौन मीजोसोम किसके समान है? माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है। यस। और क्रोमेटोफोर किसके समान है? थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट के। रीजन, थाइलाकॉइड पर पिगमेंट लगे रहते हैं। सही है। प्रोकैरियोटिक सेल नॉट हैव हिस्टोन्स। प्रो सेकंड छूट गई। ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल, गलत है। सुन लो ध्यान से, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें क्लोरोफिल होता है और एक जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो है आपके वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब यहां पर उन बच्चों को अजीब लग रहा होगा जिन्होंने अभी ये टॉपिक पढ़े नहीं है पहले कभी भी, तो उनको ये लग रहा होगा कि ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में तो क्लोरोफिल होना चाहिए, पर हम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां आपको पढ़ा देंगे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी दो प्रकार के हैं, एक जिनमें क्या है? क्लोरोफिल है और एक जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। कोई डाउट है? बोलो। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल नॉट हैव हिस्टोन्स, नहीं होते, है ना? नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियोइड, सिंगल स्टैंड डीएनए नहीं है बेटा। मेरी बात सुनो, सभी प्रकार का डीएनए डबल स्टैंड होता है। न्यूक्लियोइड कैसा है? डबल स्टैंड है। ठीक है। न्यूक्लियोइड कैसा है? डबल स्टैंड है। पीपीएलओ नॉट हैव
सेल वॉल एंड फ्लैजिला दोनों नहीं होता। यस, माइकोप्लाज्मा में फ्लैजिला नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होती। ई कोलाई नॉट है, मेरी बात सुनो ध्यान से। ई कोलाई में फ्लैजिला होता है, चारों तरफ फ्लैजिला होता है, उसमें पेरिट्राइकस होता है वो। आपको ये याद नहीं करना, पर ध्यान से देखो। ई कोलाई का न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक मतलब किसी डिकेइंग चीज पर या डिकम्पोज करते हुए खाता है। ये ध्यान जरूर रखो। क्लियर है? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया इज ऑल। यस, flagella of bacteria is all. rRNA is part of ribosome. inclusion body नहीं है, mRNA नहीं है। not true for inclusion body. soluble insoluble insoluble, not true बोला है। अरे रुक तो जाओ, सारे ही ट्रू है इसमें तो। अरे नॉट ट्रू बोला है, सॉरी सॉरी। हाँ सेकंड आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट लिखा है, अगर यूकैरियोट लिखा होता तो एटीएस। विच इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोकैलिक्स। सही है? हैं? न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट प्रेजेंट इन। आपको प्रोकैरियोटिक सेल खोजना है। क्या खोजना है? बोल बेटा, तेज बोल, तेज। मेरे इतने कान थोड़ी तेज हैं, तेज बोल। किसी को समझ में आई? वहां से रिपीट करो। क्या बोल रहा है वो? तेज बोल। हाँ, क्या होता है 50 और हाँ, उसको जोड़ के 80 क्यों नहीं करते? तो वो राइबोसोम थोड़ी है, वो तो सब यूनिट है। राइबोसोम पूरा तो 70 होगा ना, उसके दो हिस्से जो होंगे वो सब यूनिट होगी, उसको राइबोसोम थोड़ी बोलेंगे। 50 और 30 क्या है? सब यूनिट है। सही है, बढ़िया। नेक्स्ट, विच इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोकैलिक्स। पीपीएलओ नॉट हैव, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। जीन इज लोकेटेड ऑन ऑल। बेटा जीन तो सब पे ही होगी ना। हाँ, पेप्टाइडो किसने लगाया हुआ ये? गलत लगा रखा है नलायक। पेप्टाइडोग्लाइकेन फोर्थ, ठीक है, 36 का। सही है, 37 ऑल आएगा। बेटा जीन न्यूक्लियोइड, सुनो मेरी बात सुनो। अगर क्वेश्चन आता है जीन कहां प्रेजेंट है, जीनोमिक डीएनए पर भी है और प्लाज्मिड पर भी है। अगर पूछा जाए कि असेंशियल जीन कहां है, तो न्यूक्लियोइड पे। सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम नॉट हैव आर प्लाज्मिड। 39 डैश स्ट्रक्चर ऑन मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम। सही है, बोलो जल्दी। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल सेल, राइबोसोम। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आज का पढ़ना। ये किसका था बेटा? सही से करना इसको, असाइनमेंट को ध्यान से कर। अब अपने इंडिविजुअल डाउट बोलो। हाँ, डिस्कस करो। 1 मिनट भाई, रुक जाओ। जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आ जाओ। सबसे लास्ट के तीनों उठो वहां से, आगे आओ जल्दी जल्दी। लास्ट के तीनों चारों उठो, आगे आओ, यहीं एडजस्ट हो। एक एक करके आगे आओ। तुम्हें दिखेगा कैसे? ऐसे क्यों बैठ रहा है? तेरे बगल में बिठाऊंगा मैं भी, रुक जा। बिल्कुल जगह नहीं है। आगे जब जल्दी आ, जल्दी तेज आ। इधर हो जाओ थोड़ा सा, एक एक जगह में रहो। बैग हटाओ, बैग उस बैग नीचे रखो। है कोई बात नहीं, क्या हो गया? वहां बड़ा अच्छा सीट दिया था तुझे, पेपर देने गया था। बैग हटा बेटा, बेटा। एक यहां बैठो, एक यहां आ गया, यहां पे इसके साथ। उधर हो,
अंदर बिठाएगा, ठीक है। उधर हो जाओ यार, क्या हो गया, ऐसे कोई बड़ी चीज थोड़ी है, एडजस्ट करके बैठो थोड़ा थोड़ा। हाँ, बैग नीचे टांगने का है ना, उसमें नहीं है? अच्छा, क्या लेके आते हो, कुछ खाने का लाते हो बैग में? 5 कॉपी लेके आ रहा है, वहीं बैठ पीछे इनके साथ, उधर हो जाओ। बेटा गर्ल्स लास्ट से आगे आओ, तीनों चारों आगे आओ, यहां पे बैठो इनके साथ, किसी के साथ आगे आओ। एक यहां पे आओ, एक यहां आगे। बच्चे कोई बात नहीं, ऐसे सब लोग बराबर हो। इधर आ बच्चे, तो आ गया, यहां पे आ। एक यहां बैठो दोनों। बेटा यहां आ जाओ, दो लोग यहां, एक यहां बैठो। आप तीनों आगे आओ, यहां बीच में बैठो। एक यहां बैठ जाओ, एक पीछे कहीं बैठ जाओ बच्चे इनके साथ। यहां पे आएगी नहीं, यहां पे भी नहीं आएंगे। बिठा ले बेटा, लड़ाई है इससे। बेटा आगे यहां बैठ जाओ इनके साथ, ये 3-4 लोग बैठे हैं ना, इनके साथ बैठ जाओ। इधर हो जाओ बेटा, यहीं पे बैठ जाओ। 1 मिनट 1 मिनट, ये बीच में कौन बैठा है ये? इधर हो बच्चे, तो उधर हो, बिल्कुल उधर हो। आप बीच में पीछे दोनों, ये दोनों लड़के जो बैठे हैं, तेरे से बोल रहा हूं, जो रील बनाता है, आ गया? तेरे से बोल रहा हूं, ये पीछे देख रहा है, हाँ दोनों यहां आ गया हो। बेटा आप पीछे बैठ जाओ अब। हाँ, आप लोग एडजस्ट करके सही से नहीं बैठ सकते, तो रील नहीं बनाता है। यहीं एडजस्ट हो जाओ, बिठा लो भाई, झगड़ा हो रखा है तुम लोग का तो मतलब। हाँ, एक यहां हो, तू लास्ट उसके पीछे चुप के बैठा, आ गया? तेरे से कह रहा हूं बेटा, आ गया यहां। हाँ, दूसरे देश का है, यहां पे आ, जल्दी आ बेटा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, पढ़ाना है मुझे। सबसे लास्ट में कहां बैठा वो? भाई तू आ गया, पहले उठ के आ वहां से। आ गया जब बच्चे, यहां बैठ जा, जल्दी आ, आ गया आ गया, जल्दी। और टी शर्ट नहीं पहनता है? यहां बैठ जा, उधर हो जाओ। बेटा उसमें, बेटा देख सुन ध्यान से, 2-3 चीजें ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्लियर? अगर आप इस तरीके से करोगे कि आपको नहीं ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर ज्यादा मैं करा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, उधर हो जाओ बेटा, वहां देखना है ना तुझे। अरे तू मेरे से डायरेक्ट पूछियो, टेंशन ना ले। बेटा चेयर ले ले तू, नहीं तो दिक्कत है तो चेयर ले ले, ठीक है? 1 मिनट दो, स्टार्ट कर रहे हैं। किसी का कोई डाउट है? हाँ 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, किसी का कोई डाउट है जल्दी पूछ लो। हाँ, हाँ वो मैं करा रहा हूं। जो बच्चे नए हैं, जो भी अभी जस्ट स्टार्ट किया, पहले सुन लो ध्यान से क्या करना है आपको। पहले सेल वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सेल वाले चैप्टर में मैंने, इधर देखो सारे, मेरी तरफ ध्यान रखो बस। बेटा देखो, मैं बिल्कुल इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता, मैं ज्यादा हंसी मजाक के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं कभी भी। रीजन क्या है? क्योंकि आपका साल है, ठीक है? मैं हंसी मजाक करूंगा, साल निकल जाएगा उसमें, मुझे वो पसंद ही नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज क्या है, मेरे लिए सारे इक्वल हैं, ठीक है? चाहे जो सबसे लास्ट में बैठा उसको भी आनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। क्लियर है? आप डाउट पूछोगे, मैं हेल्प करूंगा, पर मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आप ऐसे डाउट पूछो कि पूरा क्लास में पढ़ाया, आप एनसीईआरटी की लाइन भी नहीं देख रहे हो, है ना? तो डाउट जेन्युइन होना चाहिए, आप पूछो, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तीसरा, अभी जैसे जैसे मैं होमवर्क देने स्टार्ट करूंगा, असाइनमेंट देना स्टार्ट करूंगा,
मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे बच्चे कॉपी में प्रॉपर उसे करा करेंगे। कॉपी में करने का मतलब क्या है, मुझे असाइनमेंट की एक कॉपी चाहिए हर एक के पास, जब भी मैं मंगाऊं वो लेके आनी है, कि पहला जो असाइनमेंट दिया था 1 का ए, 2 का बी, 3 का ये करा हो आपने, क्लियर है, डेट डालकर। समझ में आ रहा है? सही है। और आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई पेज पे मार्क करके सॉल्व नहीं करेगा। क्लियर है कि उसी में मार्क कर लिया, वैसे नहीं सॉल्व करना। आपने एक शीट बनानी है प्रॉपर, इधर दिखा बेटा कॉपी, ये कॉपी है, इसके किसी भी शीट को 2 पार्ट में फोल्ड करो, फिर दोबारा फोल्ड करो, ऐसे 4 लाइनें बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 ऐसे डालो, और असाइनमेंट जैसे सेल है, सेल का डाल लिया, उसका मान लो आपने डोपाई सॉल्व किया, तो 1 2 3 4 उसका पूरा लिखो, फिर उसमें चेक करो कि आपके कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं, मान लो सिली मिस्टेक है, उसका एक सिंबल बना लो, 3 सिंबल बना लो, स्टार बना लो, ट्राइंगल बना लो, तो जो आपको समझ ही नहीं आया उस पर स्टार बना लो, जो आपने तुक्का मारा, कच्चा पक्का बताता हूं, उस पर ट्राइंगल बना लो, तो आपको वो पूछना है नहीं पूछना आइडिया रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि आप गलत प्रोसेस फॉलो करते हो। सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता क्यों नहीं? क्योंकि आप गलत तरीके से स्टार्ट करते हो। आप शीट में मार्क करोगे, आपने क्या पूछा क्या नहीं पूछा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। सही है, आपने ये किया, आपके कितने ठीक हैं? साफ साफ कर थोड़ा सा, बाद में कैसे पता? 2 पार्ट में बना ले, इधर 1 2 3 लिख, यहां लिख वो काम की चीज, तेरे को पता कैसे चलेगा बाद में? मेरी बात समझ में आ रही है? सही है। उस कॉपी के एक तरफ सॉल्व करो, और दूसरे बैक साइड में उसके ये बना लो कि आपने कोई नया पॉइंट सीखा या कोई पॉइंट डाउट था, उसको लिखते चले जाओ। समझ में आ रहा है सबको? बोलो। ऐसे ही सॉल्व करना है, और ऐसी कॉपी आप पूरे साल बनाते चले जाओगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस लास्ट में जाकर फिर देखने जिसमें आपको डाउट आ रहा था। सही है? क्लियर है? असाइनमेंट में मार्क कर लोगे तो दोबारा उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको उसी को बार बार सॉल्व करना है। क्लियर है? फिजिक्स में आप कर सकते हो, वहीं सॉल्व कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, पर कायदे से फिजिक्स में भी बेटा आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। क्लियर? बोलो। ठीक है, प्रॉपर बेटा मेंटेन करो चीजें, नहीं तो फंस जाओगे। स्टार्ट कर रहे हैं आज। एक बार डाउट था कुछ बच्चों का कल वाले क्वेश्चन में, मैं एक बार देख लेता हूं उसे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन यहां पे थे हम लोग, ठीक है, ये हमने बता दिया था। उसके बाद हमने सेल वॉल पढ़नी है, पर उससे पहले ये क्वेश्चन था। हाँ भाई, ये बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बता भाई, तू बता, पढ़ लो ध्यान से, बैठ जाए, मैं खड़े होने के लिए नहीं कह रहा यार, डर मत। हाँ भाई, क्या आंसर होना चाहिए? पोरिन्स मेम्ब्रेन से बनता है, हाँ, पोरिन्स मेम्ब्रेन से बनता है। मीजोजोम मेम्ब्रेन से बनते हैं, यस। अब माइक्रोविलस क्या होता है, पहले सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुनो सारे। आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है इंटेस्टाइन में, विलाई, वो ऐसे फोल्ड होते हैं, यस, इसको हमने विलाई बोल दिया, जो कई सेल से बनता है ऐसे। अब ये जो सेल है ना, इंडिविजुअल सेल, इस सेल पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ा दे। समझ में आ रहा है? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो इंटेस्टाइन में होता है इसको विलस बोलेंगे। अगर प्लूरल होगा तो विलाई बोलेंगे, सिंगल को विलस, बहुत सारा होगा तो विलाई। इस सिंगल सेल की मेम्ब्रेन इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाती है, इसको कहते हैं माइक्रोविलस। समझ में आया? और मेम्ब्रेन फोल्ड होने से क्या बढ़ेगा? सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। बोलो भाई, देखो मेरी बात सुनो, इंटेस्टाइन की ये दीवार है, ये कई सेल्स की बनी है, दीवार को फोल्ड करने से सरफेस एरिया बढ़ाया, प्लस हर एक सेल की मेम्ब्रेन को फोल्ड करके सरफेस एरिया बढ़ाया, ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। समझ में आ रहा है? तो माइक्रोविलस भी किसका मॉडिफिकेशन है? मेम्ब्रेन का। सेल जंक्शन हमने पढ़ा है, विलाई नहीं है, क्योंकि विलाई बहुत सारे सेल से बना है। बोलो बेटा, विलाई क्या है? इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी सेल्स और कोशिकाएं हैं। सही है? माइक्रोविलस एक सिंगल सेल का है मॉडिफिकेशन।
समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ? बोलो। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो तो क्या आएगा? सी आएगा। हाँ, नॉट लिखा है तो फिर तो विलाई आएगा सिर्फ। चलो नॉट हटा दें। अब बताओ। नहीं, पोरिन्स प्रोटीन है पर मेम्ब्रेन के ऊपर बनता है एक्चुअल में, तो मेम्ब्रेन से रिलेटेड ले रहे हैं। और बोलो। हाँ, प्रॉपरली मॉडिफिकेशन नहीं बोल सकते। हाँ और बोलो। मैं ये क्वेश्चन के थ्रू जो बताना चाह रहा था वो समझ में आ गया सबको? मैं आपको एक मॉडिफिकेशन समझाना चाह रहा था। विलस, माइक्रो विलस क्या होता है। विलाई और माइक्रो विलाई में फर्क समझ में आ रहा है? कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? मैं ये समझाना चाह रहा था बस। है 1 8 क्या है? 1 8 5 कहाँ है? 1 और 5 भाई मोडिफ एक्चुअल में क्या है, पोरिन्स मेम्ब्रेन पर ही होते हैं, मुझे ये याद करवाना है। ठीक है, पोरिन्स होती वैसे प्रोटीन की है। ये वाले में किसी को डाउट था? लाइन पढ़ी कि सबने? एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी? अच्छा, किसको ये पता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? अलोंग का मतलब हाई से लो, अगेंस्ट मतलब लो से हाई। यहां तक समझ में आ रहा है? डिफ्यूजन कैसा होता है? अलोंग अगेंस्ट अलोंग होता है। अलोंग समझ में आता है, हाई से लो। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? बोलो। ठीक है, अब हम आगे, इसमें ऑस्मोसिस वगैरह लिखा हुआ है, डिफ्यूजन पानी का, तो लगभग मैंने ये सारा समझा दिया था आपको। ठीक है, क्लियर है? और इसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लिखी है, कैरियर प्रोटीन, ये चैनल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? चैनल की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? चैनल से चीजों को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसे हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब हम यहां से आगे जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। किसी को सेल मेम्ब्रेन से कुछ पूछना है? जल्दी बताओ, कुछ पूछना है किसी को? सेल वॉल स्टार्ट करेंगे बेटा। हेडिंग डालो, सेल वॉल पढ़ रहे हैं। हाँ, चैनल बेटा यहां होता है मेम्ब्रेन पे। देख, तेरे पास, ध्यान से देखियो, तेरे पास ये मान ले सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस पर इस तरीके से एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, मान ले ग्लूकोज का चैनल है, तो इसमें से ग्लूकोज अंदर जा रहा है, ये चैनल है। यस, तो यहां 10 ग्लूकोज है या 2 ग्लूकोज, ये चैनल है। ऐसे एक चैनल का नाम ग्लूट4 है तुम्हारे सिलेबस में। यस, सही है, ग्लूकोज का चैनल है। ठीक है, क्लियर है? एनसीईआरटी ने ट्रांसपोर्टर लिखा हुआ है जो भी। अब देख ध्यान से, एक ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, जो हो सकता है यहां पर 4 सोडियम है और यहां पर 10 सोडियम है। सोडियम जाना किधर चाहिए? ज्यादा से कम की तरफ, पर कम से ज्यादा की तरफ ला रहे हैं। उसके लिए मुझे यहां एटीपी खर्च करना पड़ रहा है। तो ये चैनल है, ये पंप है। समझ आ रहा है? ठीक है, अब मुझे बताओ कि चैनल और पंप में से कौन ग्रेडियंट बढ़ाता है? पंप। अंतर बढ़ाएगा कौन? पंप। अंतर कम कौन करेगा? चैनल। सही है। अभी यहां कितने का अंतर है? 10 और 2 में 8 का। अगर मैं एक इधर ले आऊं तो कितने का अंतर बचेगा? 6 का। नालायक हो तुम, क्या कर रहे हो? 10 और 2 में 8 का है, एक उधर से इधर लाऊं, 6 का बचेगा ना? अरे उधर 9 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। सही है। एक आंख से 1 किलोमीटर, दूसरी आंख से एक ही कि 2 देख लोगे? लाइक, अब इधर देख बेटा, यहां पर एक ये प्रोटीन है। अच्छा, एक दो चीज और बतानी थी, यहां पे आ जाते हैं अभी। यहां पर एक और प्रोटीन है। जब ये दोनों आपस में जुड़ गई ना ऐसे, तो इन्होंने एक कनेक्शन बना लिया, ऐसा एक प्रॉपर कनेक्शन बना लिया। इसको कह रहे हैं, जिससे चीजें मूव कर पा रही हैं, इसको कह रहे हैं वो वाला जंक्शन गैप जंक्शन। तो ये चैनल हो गया, ये पंप हो गया, गैप जंक्शन हो गया। क्लियर है? अब इधर देखो बेटा, इस जगह को कहते हैं इंट्रासेलुलर। यस, सही है। 2 सेल के बीच में इंटरसेलुलर।
यस, सेल के बाहर। हाँ भाई, ठीक है, तीनों वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है। सेल के अंदर इंट्रा, सेल के बाहर एक्स्ट्रा, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर। तो जंक्शंस इंट्रा है, एक्स्ट्रा है, या इंटरसेलुलर है? इंटरसेलुलर है। यस, नहीं, समझ में आ रहा है? जंक्शन जो है वो इंटरसेलुलर है, सेल्स के बीच में है। क्लियर है? सेल के बाहर लिक्विड होता है कोई, एनिमल सेल में उसे बोलते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यस, तो वो सेल के बाहर। तो इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है? यस, बोलो। ठीक है, क्लियर है? और ये इंटरसेलुलर वाली बात बेटा किसके लिए वैलिड है? मल्टी सेलुलर के लिए। हम क्योंकि सिंगल सेल तो एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके लिए दो ही वर्ड होते हैं, या तो इंट्रासेलुलर होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे अमीबा के लिए इंटरसेलुलर नहीं बोल सकते, क्योंकि अमीबा एक अलग एंटिटी है, एक अलग चीज है पूरी पूरी। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? किसी को समझ में भी आई है? मैं कह रहा हूं तुम्हारी बॉडी में दो सेल्स हैं जो एक टिश्यू का हिस्सा है, वहां पर आप ये वर्ड बोल सकते हो इंटरसेलुलर। लेकिन अमीबा एक सिंगल सेल, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है पूरा पूरा, वहां पर आप ये शब्द यूज नहीं कर सकते। कौन से वाला? इंटरसेलुलर। क्यों? क्योंकि दो अमीबा दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप कई बार टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, उसको कह रहे हैं। अब आगे चलेंगे। हाँ बेटा, सेल जंक्शन प्रोटीन होगा, पर किसकी इंटरेक्शन है? दो सेल्स के बीच की। तो दो सेल्स के बीच में है ना, इसलिए मैं इंटरसेलुलर वर्ड यूज कर रहा हूं। हाँ बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, सेल जंक्शन हो गया, पोरीन हो गया, वो मेम्ब्रेन की वजह से ही बनता है। मेजर चीज मेम्ब्रेन है, उस पर प्रोटीन्स हैं। अब एग्जैक्टली लिपिड तू सुनना चाहता है वो नहीं बोल रहा हूं मैं इसलिए बार बार तेरे को बोल रहा हूं कि सेल जंक्शन पोरीन्स जो है वो मेम्ब्रेन से ही बनते हैं। विलाई जो है वो कई सेल का बना हुआ है, ये समझाना था। माइक्रोविलस क्या होता है? मेम्ब्रेन पर ही होता है। ठीक है, ये समझाना था बस। हाँ बेटा, बोल। सेल मेम्ब्रेन को नॉन पोलर लेते हैं, वाटर इनसॉल्युबल लेते हैं, भरी उसके बाहर हाइड्रोफिलिक है, पर इन जनरल उसको क्या लेते हैं? हम क्या लेते हैं? नॉन पोलर। तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शायद, देखो जरा, मिला इसमें? लिखा हुआ है? चलो आगे। हाँ भाई, इधर देखें ध्यान से। हाँ बच्चे, बोल। है? हाँ, पर पेरिफेरल जल्दी मूव कराने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, हम इंटीग्रली मूव करते हैं। असल में मेरी बात सुन, इंटीग्रल अंदर है, फ्लूइड नेचर अंदर है ना, तो पेरिफेरल मूव कर सकती है, पर वो क्वासी फ्लूइड से उसका ज्यादा है। मेन इंटीग्रल की मूवमेंट होती है, या तो ऐसे करे या ऐसे आर पर जाए। बोल। ग्रोथ कंसीडर करेंगे? नहीं। फ्यूज को क्यों ग्रोथ कंसीडर करेगा? है? देख, मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, एक मिनट रुक के भाई। क्वेश्चन ये है कि दो सेल फ्यूज करता, उसे हम ग्रोथ कंसीडर कर सकते हैं? दो सेल फ्यूज करता है, उसे हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं, हाँ या ना? रीजन, लॉजिकल रीजन चाहिए मुझे। ग्रोथ, रेशियो चेंज नहीं होगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, थोड़ा बहुत ठीक है। और कोई? एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं उसी में सेल्फ यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपके सिलेबस में है वो ऊगेमस ही है। तो ऊगेमस में एक बड़ा गैमेट छोटे के साथ फ्यूज करता है, तो साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा चेंजेस आते नहीं है। मेरी बात समझ पा रहा है मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं? तुम्हारे सिलेबस में मेन टाइप की रिप्रोडक्शन कौन सी है? ऊगेमस। ऊगेमस में एक फीमेल गैमेट बड़ा गैमेट होता है, और एक मेल गैमेट जो है वो छोटा गैमेट है। समझ में आ रहा है? वहां पे ऐसा साइज चेंज नहीं होता, ऑल दो वो ग्रोथ होनी चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म बढ़ता है। पर अगर हम ध्यान से देखें, ऊगेमस में मेन चीज मेल गैमेट से सिर्फ न्यूक्लियस आती है। यस,
समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये इसका लॉजिकल आंसर होना चाहिए। ठीक है, और पूछो, कोई है जो सवाल पूछना चाह रहा है? चलें स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले जरा मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास टोटल 5 किंगडम है भाई। मोनेरा में सेल वॉल होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा में होती है, यस यस, कुछ में होती है, फंजाई में होती है, प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, क्योंकि हम टॉपिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि सेल वॉल प्रेजेंट है फंजाई और प्लांट में। क्लियर है? इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? यूकैरियोट्स की बात कर रहा है। तो उसको लिखना भी चाहिए, कुछ प्रोटिस्ट और है। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन मोनेरा, यस, सम प्रोटिस्टा, यस, और फंजाई और प्लांटे, यस। अब क्या है इसमें, इसमें ये जो है, ये जो है, ये हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। ये हमारे पास क्या है? यूकैरियोट्स हैं, यस। ये हमारे पास क्या है? यूकैरियोट्स हैं। हम जो मेन सेल वॉल की स्टडी करते हैं सिर्फ प्लांट में करते हैं, सही है। मेन स्टडी सेल वॉल की किस में करते हैं? प्लांट में, क्योंकि अर्थ पर ज्यादा कंपोनेंट क्या है? प्लांट है, सही है। बोलो। अब एक सवाल मेरा सुनेंगे ध्यान से। अर्थ पर ज्यादा प्लांट सेल वॉल है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में फंजाई का नंबर भी तो बहुत ज्यादा है, फंजाई क्यों नहीं ले रहे फिर नंबर? तो अगर आपको पाई चार्ट याद है किसी को, इसमें ये एंजियोस्पर्म था, ये फंजाई थी, फंजाई का नंबर बड़ा है, पर हम सेल वॉल फंजाई की क्यों नहीं पढ़ रहे अलग से? अमाउंट नहीं है। मेरी बात समझो ध्यान से, फंजाई की स्पीशीज ज्यादा हैं, पर फंजाई ऐसा नहीं है कि आप घर के बाहर निकलो एक बहुत बड़ी फंजाई दिख जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है? अगर आप अमाउंट वाइज आओगे ना, तो प्लांट बहुत है, समझ में आ रहा है, चाहे एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, और इस वजह से हम उसकी सेल वॉल पढ़ते हैं। हम फंजाई की भी पढ़ सकते थे, लेकिन फंजाई की नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि नॉर्मली पढ़ाई उस चीज की जाती है जो ज्यादा अमाउंट में हो, जो एक्सटेंडेड माना जाए। क्लियर है? तो हम सेल वॉल किसकी स्टडी करेंगे? किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट की, ठीक है। पर हम लिख देते हैं बेटा, यहां पर लिख भी देते हैं कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? फंजाई की सेल वॉल है काइटिन की। किसकी है? काइटिन, ठीक है। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, हम क्या करते हैं बेटा, मेनली स्टडी करते हैं सेल वॉल किसकी? प्लांट की। प्लांट्स की हम लोग क्या है? सेल वॉल स्टडी करते हैं। क्लियर है? सेल वॉल हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं मेनली प्लांट्स की। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले रोल ऑफ सेल वॉल की, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो, लिखो नहीं पहले, बस 2 मिनट सुन लो ध्यान से सारे, फिर बनाना इसको। देखो, अगर मैं कोई प्लांट सेल बनाऊं, ये मैंने बना दिया, ध्यान देना बेटा एक बार, ये मैंने एक प्लांट सेल बना दिया, इसके बाहर मैंने ये सेल वॉल बना दी, इसके बाहर मैंने ये सेल वॉल बना दी, ठीक है। मैंने इसके बाहर क्या बना दी? सेल वॉल बना दी, ऐसे। सेल वॉल क्या होती है बेटा? अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे गैप्स होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, पर उसमें ऐसे गैप्स होते हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। उसमें मेनली क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, सेलुलोज के ऐसे धागे होते हैं, ऐसे। मेनली क्या होते हैं? सेलुलोज के धागे होते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल क्या क्या काम करती है बेटा? ध्यान से सुनेंगे। सेल वॉल क्या क्या काम करती है? पहला वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है शेप, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है ना, तो क्या प्रोवाइड कर रही है? शेप दे रही है। दूसरा, वो रिजिडिटी देती है। क्या देती है? रिजिडिटी देती है, ठीक है। तीसरा सुनना ध्यान से,
वो प्रोटेक्शन करती है मैकेनिकल डैमेज से, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, किसकी डैमेज हो सकती है? सेल मेम्ब्रेन की। भाई तुम्हारी खोपड़ी में स्कल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ब्रेन की मैकेनिकल डैमेज हो सकती है, तो किसी सॉफ्ट चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड चीज चाहिए। ठीक है, तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को बचाने के लिए एक बाहर हार्ड स्ट्रक्चर है। समझ आ रहा है? बोलो, ये क्लियर है? मैकेनिकल डैमेज का मतलब है हार्ड चीज से बचा रहा है। दूसरी चीज सुनो, ये प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। प्रोटेक्ट करती है किससे? इन्फेक्शन से। मतलब बाहर से कोई चीज आसानी से, मान लो ये बैक्टीरिया ही है, ये बैक्टीरिया ही है, ये चाह रहा है अंदर घुसना, बैक्टीरिया अंदर जाना चाह रहा है तो निकल नहीं पाएगा। यस, निकल नहीं पाएगा। अब मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, इधर देखिए सारे बच्चे, प्लीज मत लिखो, सुनो ध्यान से। आपके पास, ये मेरे पास मान लो एक ग्लूकोज का चैनल है, ये ठीक है, ये चैनल ग्लूकोज का है या कोई भी ऐसी चीज है, सोडियम का चैनल है। मैं ये चाह रहा हूं, भाई सो रहा है? क्या हुआ तुझे? है तबीयत खराब है? ध्यान रख भाई। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो भाई, मेरी तरफ देखो। ये मान लो सोडियम है, सोडियम मैं इसमें से तो निकल जाता है सेल वॉल में से, और मेम्ब्रेन पे चैनल है, इस वजह से अंदर चला जाता है। सबको समझ में आ रहा है? तो सोडियम जो है, सोडियम जो है हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो है माइक्रो? माइक्रो है। क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल तो इसमें से आसानी से चला जाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल तो आसानी से चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि चैनल तो सिर्फ मेम्ब्रेन पे लगा सकते हो, तो उसको सेल वॉल ऐसे गैप होती है, उसमें से माइक्रो मॉलिक्यूल चला जाता है। बैक्टीरिया नहीं जा पाता, बड़ा है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम इंफेक्शन। उसके अलावा अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं, चलो स्टार्च ही ले लेते हैं, स्टार्च ग्लूकोज की चेन है ऐसे, ये स्टार्च है। तो स्टार्च जो है, कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो इसमें से अंदर जा ही नहीं पाता। यस, वो इसमें से क्या नहीं हो पाएगा? अंदर जा नहीं पाएगा, ऐसे अंदर नहीं जा पाएगा। तो अंदर नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उसे सेल वॉल रोक लेगी। तो ये सेल वॉल एक और काम करती है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ, एंट्री ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। किसकी एंट्री रोकती है? मैक्रो मॉलिक्यूल। पानी की एंट्री रोक सकती है सेल वॉल? नहीं। पानी सेल में क्यों चाहिए? प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। पानी तोड़ना है ना, सही है, पानी तोड़ के ही लाइट रिएक्शन करते हैं। तो पानी वगैरह भी जो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो आसानी से अंदर जा सकता है। तो देखो रोल क्या क्या है, पहला शेप दे रहा है, रिजिड बना रहा है, मैकेनिकल, यहां मेम्ब्रेन क्यों लिखा है मैंने? मैकेनिकल डैमेज किसको? टू मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन को बचाता है। उसके अलावा किससे प्रिवेंट करता है? इन्फेक्शन से। और किसको रोकता है? मैक्रोमोलिक्यूल को। ये प्लांट सेल वॉल के रोल हैं। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं ये गैप भर दूं ना, तो माइक्रोमोलिक्यूल भी एंटर नहीं कर पाएगा। और ये गैप कब भरते हैं? जब प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी में कन्वर्ट होती है। ये गैप समझ में आ रहा है? ये गैप भर देंगे तो प्राइमरी सेल वॉल किस में कन्वर्ट हो गई? सेकेंडरी में। सेकेंडरी सेल वॉल जब बनती है, ना पानी एंटर कर पाता है, ना कोई सोल्यूट एंटर कर पाता है, ना कोई चीज बाहर जा पाती है, उससे सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तो जब आप लिग्निन लगाते हो ना, उससे ये गैप भर जाते हैं, उससे कोई चीज अंदर एंटर नहीं करेगी, ना कोई चीज बाहर जाएगी। यहां तक कोई डाउट है? लिख लो जल्दी से, जल्दी भाई पूछो, और पूछो, जल्दी फास्ट।
लिख लो जल्दी से। लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखिए प्लीज। वो भी हो सकता है, वो तो होगा ही, है ना, जिसे ऑस्मोटिक बर्स्टिंग कहते हैं, उससे बचाता है। लिख लो जल्दी बेटा, लिख लिया? हम लोग बेसिकली प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है? रिजल्ट कब आ रहा है तुम लोग का? हाँ भाई, रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा? देखो बात कर रहा है। एग्जाम नहीं दिया? अच्छा चलो, लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो। फिजिक्स थर्ड है आज? अच्छा, ठीक है, लिख लिया? जल्दी करो बेटा, फास्ट। लिख लो। जल्दी फास्ट। बता रहा हूं, सेल पूरा पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ बेटा, बता रहा हूं, वो बताऊंगा अलग से। आ जाओ भाई एक बार, लिख लिया सबने? लिख लिया? चले आगे? ठीक है, अब इधर मेरी तरफ देखेंगे सारे। बेटा सेल टू सेल इंटरेक्शन को मैं अलग से बताऊंगा, पहले इस पे फोकस करना आपने। हम लोग क्या करते हैं, पहले जरा मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। हमारे पास प्लांट किंगडम सबको पता है, सबने सुना हुआ है, प्लांट किंगडम वर्ड सुना हुआ है सबने? यस। तो प्लांट किंगडम में हमारे पास 5 ग्रुप है। प्लीज फोकस करो, बातें नहीं करेगा कोई। एक एल्गी है, ब्रायोफाइट है, यस, टेरिडोफाइट है, और कौन है? जिम्नोस्पर्म है, और कौन है? एंजियोस्पर्म है, और कौन है? एंजियोस्पर्म है। यस और नो? यस सर। ठीक है, ये चीज। अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इनमें से सिर्फ एल्गी पानी में है, बाकी के सारे लैंड पर हैं। यस, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसकी सेल वॉल अलग बताई है, फिर एक नॉर्मल बताई। तो इसका मतलब इसकी सेल वॉल हम नॉर्मल प्लांट की तरह पढ़ेंगे और इसकी सेल वॉल अलग पढ़ेंगे। भाई कोई पानी में रहेगा तो उसकी समस्याएं अलग हैं जमीन पे रहने वालों से, ठीक है? तो हमें उसकी सेल वॉल अलग पढ़नी चाहिए लॉजिकली। क्लियर? तो हमारे पास क्या होता है, किसी भी प्लांट की सेल वॉल, चाहे वो एल्गी हो, किसी भी प्लांट की सेल वॉल, एनी प्लांट, कोई भी प्लांट की सेल वॉल है, सेल वॉल जो है उसमें मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट का मतलब मेन चीज क्या होती है,
वो सेलुलोज होती है। मेन कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज ऐसे पैरेलल धागे की फॉर्म में होता है, उसे कहते हैं सेलुलोज का माइक्रो, माइक्रो मतलब पतला, फाइबर, फिब्रिल। यस, किसी भी प्लांट में, चाहे एल्गी हो चाहे ये हो, मेन कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज के धागे इस तरीके से लगे रहते हैं। उसके बाद इसके बीच में कुछ कुछ चीजें होती हैं ऐसे, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो अदर है, उसमें और क्या कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकता है? सेलुलोज के अलावा अदर कंपोनेंट में हमारे पास, ध्यान देंगे, अदर कंपोनेंट में हमारे पास गैलेक्टन होता है, मैनन्स लिखा है। अब ये होते क्या हैं अभी बात करते हैं। और कई बार कुछ सॉल्ट होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। मेरी बात सुनना ध्यान से, सारे बच्चों, समझ आएगी आपको। पहले सुनो ध्यान से। आप क्या करते हो, जब आप एल्गी पढ़ाई जाती है, वहां पर कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं, एल्जीन, काराजीन, अगार। ठीक है, क्लियर? सेलुलोज किसकी, किससे बना है? ग्लूकोज से। ठीक है, सेलुलोज किसकी चेन है? ग्लूकोज की चेन है। गैलेक्टन मैनन एक शुगर होता है, गैलेक्टोज, उसकी चेन को कहते हैं गैलेक्टन। सही है? मैनोज नाम का एक शुगर होता है, उसकी चेन को क्या बोलेंगे? मैनन। ऐसे ही सेलुलोज का एक और नाम होता है ग्लूकन या ग्लाइकन, क्योंकि वो ग्लूकोज की चेन है। सही है? क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेन कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज। उसके अलावा जो अदर कंपोनेंट है, उसमें गैलेक्टन है, मैनन है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब आप एल्गी पढ़ते हो, ये गैलेक्टन मैनन मतलब, अगर आप देखोगे ना, अगार, अगार गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। सही है? तो वहां पर उसने एल्गी वाले चैप्टर में उसने क्या लिख दिया है? एल्जीन, काराजीन, अगार लिख दिया है। यहां पर उसने केमिकली बता दिया है गैलेक्टन मैनन कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि अगार गैलेक्टोज का बना, ऐसा नहीं आएगा। बस आपको दिमाग में रखना है कि सभी प्रकार के प्लांट सेल में मेन कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज। मेन कंपोनेंट सेलुलोज है, उसके अलावा अदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट इस बात में? नहीं? ठीक है। अब ये इसमें, और हम एल्गी को अलग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पानी में है। पानी में क्या समस्याएं होती हैं? सबसे बड़ी समस्या होती है पानी में ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। सुनो ध्यान से, सेल के अंदर पानी भर जाता है और सेल फट जाता है। तो जो प्लांट सेल फ्रेश वाटर में है, उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है खुद को बचाने के लिए। तो कई बार ऐसे प्लांट सेल या कोई मान लो उसमें प्रेजेंट है, क्या नाम है, ओशियन में भी है, कुछ ना कुछ प्लांट सेल ऐसे होते हैं जो एडिशनल सॉल्ट इकट्ठा कर लेते हैं सेल वॉल को स्ट्रांग बनाने के लिए। ये चीज क्लियर है? बोलो, ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो चार चीजें याद करनी है एल्गी में: सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट या किसी प्रकार का सॉल्ट। मेन कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज। तो क्या एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज से डाइजेस्ट होगी? यस। समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है, नोट करिए। कुछ लोग बैठे बैठे सो रहे हैं, मत सोया करो यार। हाँ, एल्गी में होते हैं गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्गी का फीचर है। आगे हम प्लांट सेल पढ़ेंगे तो उसमें भी हम नॉर्मल ये चीजें बताएंगे। और हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं ये? क्योंकि एल्गी प्लांट पानी में मिलती है, बाकी लोग लैंड पे मिलते हैं। ठीक है बेटा, सोया ना करो, कोई फायदा नहीं होगा। मुश्किल काम है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासें करना, आसान थोड़ी है ना? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं ऐसे करूं और सारे दिमाग में चले जाएं तुम्हारे, ऐसा मेरे पास नहीं है कुछ तरीका। ठीक है, तो प्लीज मेहनत से। प्लांट में भी होगा सेम, बिल्कुल वैसा ही। पूछो और। है मैग्नीशियम, क्या लिखा है?
हाँ, हो सकता है, पर नॉर्मली पानी में ये आसानी से मिल जाएगा। अब वो तुझे समझ में आना चाहिए कार्बोनेट किसके ज्यादा अच्छे बनते हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, वो तुझे पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि कार्बोनेट पानी में बनाना आसान है बिकॉज ऑफ CO2। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है ना, तो वो क्या बनाती है, कार्बोनेट बनाती है। और पूछो, लिख लिया? चलिए, ये ऊपर वाली बात समझ में आई है हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? वो लैंड में अलग सेल वॉल होनी चाहिए, पानी में अलग सेल वॉल होनी चाहिए। चलिए, अब हम प्लांट सेल की सेल वॉल की बात करेंगे। ठीक है, चलें? लिख बेटा जल्दी से उसको, लिख जल्दी, लिखा करो, एकदम जमा जमा के लिखते हो, फिर कहोगे सर 1 साल ऑफलाइन में थे, नोट्स बनाए, खूब अच्छा समझ आया बायो। शुरुआती ऐसे करते हो तुम लोग, नहीं? बायो खूब समझ आता है, फिजिक्स नहीं बनता है, कोई फायदा नहीं है। हाँ सही है, मैं कुछ पूछ नहीं रहा, इधर ध्यान दे, मुझे नंबर पूछने हैं सिर्फ, जैसे टेस्ट हो जाएगा। हाँ, मेरे को टेस्ट के बाद जलील करने में बहुत मजा आता है बच्चों को, ठीक है? हाँ, सबसे ज्यादा मजा उसे में ही आता है मुझे। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, इधर ध्यान दो। देखो, हमारे पास क्या होता है, प्लीज फोकस करेंगे सारे बच्चे, इधर देखो बेटा, सारे लोग मेरी तरफ देखो। हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या मानते हैं कि जब प्लांट में 4 प्रकार के सेल होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होता है, एक पैरेनकाइमा होता है, एक कॉलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है वो जस्ट डिवाइड कर रहा होता है, या डिवाइड करके जस्ट बना है, वो मेरिस्टेमेटिक है। उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होके पैरेनकाइमा बनता है, परमानेंट हो जाता है। कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, उनकी सेल वॉल में कुछ केमिकल डिपॉजिट होता है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या देखेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल वॉल की। प्लांट सेल वॉल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सेल के हिसाब से, कौन सा सेल है। हम क्या करते हैं, हम कौन से सेल्स को यंग सेल लेते हैं, हम मेरिस्टेमेटिक सेल को, ध्यान देंगे, हम मेरिस्टेमेटिक सेल को जो डिवाइडिंग सेल है, यस, और पैरेनकाइमा को, उनको हम कैसा सेल लेते हैं, यंग सेल लेते हैं। कैसा सेल लेते हैं उनको, यंग सेल लेते हैं, यंग सेल कंसीडर करते हैं। कंसीडर करने का मतलब है मानना, ठीक है? उसमें क्या होता है बेटा, उसमें हमारे पास क्या क्या होगा, सेलुलोज होता है, यस, ठीक है, सेलुलोज होता है, साथ में हेमी सेलुलोज होता है, यस, और साथ में पैक्टिन होता है और प्रोटीन होता है। ये कंपोनेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें भी मेन कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज है। मेन कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज है। ये चीज समझ में आ रहा है? यस। पैक्टिन जो है, ध्यान दो बेटा, पैक्टिन का अमाउंट बढ़ता है तो मैच्योर सेल में बढ़ता है या किसी और सेल में। अब सुनना ध्यान से, ये मैंने यंग सेल की सेल वॉल बना दी, ये मेरे पास सेलुलोज है, ये मेरे पास क्या है, सेलुलोज है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। अब ये जो सेलुलोज है बेटा, इस पर मान लो मैं ऐसे कुछ पैक्टिन जैसा लगा दूं, और उस पैक्टिन को आपस में मान लो मैं हेमी सेलुलोज से जोड़ दूं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ना नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। तो बीच में देखो, सेलुलोज के बीच में यहां पर कुछ लिक्विड जैसे या जो भी चीज है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आता है आपका हेमी सेलुलोज। मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये मैट्रिक्स जो है, उसमें मेरे पास क्या आता है बेटा, हेमी सेलुलोज आता है, हेमी सेलुलोज आता है। और उसके अलावा क्या आता है, पैक्टिन आता है, और उसके साथ कुछ आती है प्रोटीन। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। तो मेन धागा किसका होता है, सेलुलोज का। बीच में जो भी जगह होती है वहां पर हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन होती है। पहले हम इसके स्ट्रक्चर वक्चर बता देते थे, ऐसा जरूरत नहीं है, बस आपको ये 4 चीजें याद रखनी है सेल वॉल में, ठीक है? अब आपको यह ध्यान रखना है कि यंग सेल में सेल वॉल जो होती है, यंग सेल में वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। यंग सेल में क्या होगी, सेल वॉल प्राइमरी होती है। प्राइमरी सेल वॉल वो होती है जिसमें अभी ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं हुई है,
ध्यान से देखो बेटा, इधर बोर्ड पे फोकस करो। प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन का अमाउंट कम है, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल किस सेल्स में है? यंग सेल में। कौन सा यंग सेल? मेरिस्टेमेटिक और पैरेनकाइमा। यस, प्राइमरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटर है। ये चीज समझ में आ रही है? उसके जस्ट आउटर है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है। एनसीईआरटी कहती है कि सेल वॉल दो है हमारे पास। यंग सेल की सेल वॉल को हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। यंग सेल हम किसको मानते हैं? मेरिस्टेमेटिक को और पैरेनकाइमा को। मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड होके बना है, पैरेनकाइमा जो उसके जस्ट मैच्योर होने से बना है। क्लियर है? प्राइमरी सेल वॉल में मेन धागा सेलुलोज का है, उसके बाद बीच में ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यंग सेल जो मेरिस्टेमेटिक है या पैरेनकाइमा थोड़ा बहुत ग्रो कर सकता है। ग्रो करने के लिए क्या पॉसिबल है बेटा? कि मुझे इसमें पानी ऐसे डालना पड़ेगा, थोड़ी सेल मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी, साथ में सेल वॉल को लूज करना पड़ेगा। मेरी बात समझो ध्यान से, सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। क्लियर है? हम ये लूज करने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि सेल वॉल ऐसे आपस में क्रॉस है, ऐसे क्रॉस है। अगर कोई चीज क्रॉस है तो आपस में अच्छे से लगी हुई है, लूज कर दूंगा तो थोड़ा उसको दूर करना पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूं, देखना ग्रोथ कैसे होती है। एक आइडिया से आपको समझ में आ जाएगा। इधर बोर्ड पे ध्यान रखें बेटा। ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, कलर चेंज कर देते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपके पास सेल वॉल है, ये ठीक है? बोलो ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है आपके पास, ये जो सेल वॉल है आपके पास, इसमें मेरे पास ये सेलुलोज के धागे थे ऐसे, ये सेलुलोज के मान लो धागे थे इस तरीके से, ये आपस में ऐसे थे बहुत ज्यादा। अगर मैं इनको लूज कर दूं, लूज करने का मतलब मैंने इनके बीच में थोड़ा गैप बना दिया, तो क्या होगा? ये थोड़ी ज्यादा जगह में आ जाएंगे अब, और इनके बीच में फिर मैं नए धागे भर दूंगा तो ग्रोथ हो जाएगी। किसी को समझ आया मैंने क्या किया? मैंने कहा कि इनको आपस में लूज कर दूं, थोड़ा लूज हो गया। अब जब लूज हो गया तो धागे आपस में क्या हो गए? थोड़े थोड़े दूर हो गए ऐसे। अब इनके बीच में जो गैप है, नए धागे अंदर से बना के उसमें डाल दें तो क्या हो जाएगी? सेल वॉल की ग्रोथ हो जाएगी। इस तरीके से होता है नॉर्मली। और कौन सा प्लांट हार्मोन इसे लूज कर सकता है? ऑक्सिन। इसीलिए सेल की ग्रोथ के लिए, साइज बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन। समझ आ रहा है? बोलो, समझ पा रहे हो? और सेल को डिवाइड करने के लिए साइटोकाइनिन। किसी को याद आ रही है? सेल की ग्रोथ कौन करा सकता है? ऑक्सिन। तो हमने यहां पर क्या देखा बेटा? हमने यहां पर देखा कि यंग सेल की सेल वॉल प्राइमरी होती है। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल क्या कर सकती है? कैपेबल टू ग्रो है, कैपेबल टू ग्रोथ है, वो ग्रोथ कर सकती है। दूसरा, डिमिनिस्ड होती है। डिमिनिस्ड का मतलब होता है घटना, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है विद टाइम। कैसे डिक्रीज होती है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा इसको। एक सेकंड दो बस, मैं मैच्योर सेल नीचे लिखूंगा, दिखेगा नहीं आपको पीछे से, इधर ध्यान देना। देखो, हम यहां पर लिख रहे हैं मैच्योर सेल, प्लीज मत लिखो अभी, एक मिनट सुन लो मेरी बात। मैच्योर सेल है, ये देखना, मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये हमने क्या करी है? सेल वॉल बना रहा हूं प्राइमरी। ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल थी। ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल थी। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइमरी सेल वॉल थी, यहां पर ऐसे थोड़ी जगह बना देते हैं। इधर देखना ध्यान से, इधर देखो, ये इसमें ये सेलुलोज के धागे थे, ये समझ में आ रही सबको?
यहां तक समझ में आ रही है? ये सेलुलोज के धागे थे ऐसे इसमें, इसका नाम है पीसीडब्ल्यू। पीसीडब्ल्यू का मतलब प्राइमरी सेल वॉल। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। ये मेरे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या किया, सेल के अंदर से कुछ केमिकल निकाला यहां पे। वो केमिकल हो सकता है लिग्निन हो या पैक्टिन हो। अगर मान लो वो लिग्निन है, उसको ऐसे यहां डिपॉजिट करते चले गए, ऐसे इकट्ठा करते चले गए। जब हम इकट्ठा करते चले गए ऐसे, ये इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो ये जो बन रही है, ये बन रही है सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या बन रही है? सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सेकेंडरी सेल वॉल की लोकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी के बीच में है। दिख रहा है सबको? पहली चीज तो हो गई लोकेशन। दूसरा, सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बन रही है कि प्राइमरी वाले पर ही लिग्निन डिपॉजिट कर रहे हैं, अंदर से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे डिपॉजिट कर रहे हैं। उससे प्राइमरी वाली घटेगी? बोलो भाई। पहले प्राइमरी इतनी थी, अब मैंने यहां डिपोजिशन कर दिया, अब प्राइमरी सिर्फ इतनी बच गई, ऐसे इतनी। तो क्या घट रही है? नहीं घट रही? ये चीज समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि जब सेल छोटा है तो बड़ा करते वक्त नई सेल, मतलब प्राइमरी सेल वॉल थोड़ी ग्रो कर सकती है, वो लूज करके कर लिया। अब साइज फिक्स हो गया, अब प्राइमरी सेल वॉल को कैसे घटाओगे, उसमें अंदर नया चीज बना के, सेकेंडरी बना के। क्योंकि ये बातें अलग लगती हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल ग्रो करती है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं घट रही। घट कैसे रही है पहले समझो। सेल छोटा था, बड़ा करा, कैसे करा? धागे लूज कर दिए, ठीक है, सही है। तो प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर गई। अब सेल पूरा मैच्योर हो गया है, अब हम क्या डिपॉजिट करेंगे? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल यहां अंदर से बनाएंगे चीज उसकी जो भी बनानी है, सही है। जब सेकेंडरी सेल वॉल बना रहे होंगे तो प्राइमरी पर ही बन रही होगी ऐसे, तो क्या सेकेंडरी में धागे नहीं होंगे? हाँ, वो धागों के बीच में ये लिग्निन डिपॉजिट है। ऐसा नहीं उसमें सेलुलोज है, सेलुलोज है, क्योंकि प्राइमरी वाला ही तो सेलुलोज है वो। लेकिन जो गैप था ना, उस गैप को भर देंगे, किससे भर देंगे? लिग्निन से। तो क्या बन जाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। तो मैच्योर सेल जो होता है, मैच्योर सेल में हम लिखते हैं कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। यस, सही है। इनमें हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल होती है। क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल होती है। सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, यस और नो? अच्छा, लोकेशन क्या है सेकेंडरी सेल वॉल की? बताओ। लोकेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के इनर में हमारे पास क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। क्लियर? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सेकेंडरी सेल वॉल केमिकली क्या हो सकती है? इट इज केमिकली, केमिकली या तो पैक्टिन है या लिग्निन है। लिग्निन वाली कौन सी होगी? स्क्लेरेनकाइमा में, सही है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ड्यू टू दिस सेल इज डेड। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। लिग्निन क्या होता है बेटा? लिग्निन क्या करता है? सबसे पहले मैं आपको पहला सवाल पूछ रहा हूं, लिग्निन इज अ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड? कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना। क्यूटिन लिपिड होता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि लिग्निन क्या करता है? पानी को आर पार जाने नहीं देता, किसी भी चीज को आर पार जाने नहीं देता। लिग्निन स्ट्रेंथ देता, हार्ड बनाता है चीज को। यस। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो मैच्योर सेल बनता है, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो हम बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि सेल को किसी हार्ड सेल की जरूरत थी, सही है। हार्ड सेल क्यों चाहिए? सेल को लड़ाई करनी है? नहीं। अगर प्लांट को सीधा ऊपर ग्रो करना है तो मुझे हार्ड सेल चाहिए। दूसरा, हार्ड सेल हमेशा उधर होने चाहिए जब चीजें एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है। बाहर वाली लेयर में भी मुझे चाहिए, सही है। हार्ड चीज किसके कांटेक्ट में होनी चाहिए? एनवायरमेंट के। इसीलिए सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन आपकी एपिडर्मिस में मिलती है ना। उसमें बहुत सारी चीजों, किरेटिन डिपॉजिट आपके एपिडर्मिस में। किरेटिन का क्या काम है आपकी बॉडी में? क्या करता है? पानी जाने से रोक सकता है किरेटिन, यस और नो? रोक सकता है,
ठीक है, नहीं तो तुम नहा रहे हो यहां से पानी घुस जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? सही है। वो सेल्स के बीच में गैप नहीं, वहां किरेटिन भरा हुआ है। पहले तो गैप बहुत कम है, और फिर वहां पे भी किरेटिन भर दिया आपने। अब इधर ध्यान दो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये प्राइमरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बीच में होती है। और वो कैसे बनती है? डिपोजिशन के थ्रू। कैसे बनती है? डिपोजिशन के थ्रू। क्लियर है? हमने यहां पर लिखा है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब पहले ये बन गई, ग्रो कर गई, बाद में जैसे जैसे सेकेंडरी बनेगी यहां पर ऐसे ऐसे, वैसे वैसे प्राइमरी घटेगी। क्लियर है? प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आ गया? यंग सेल मैच्योर सेल समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। अगर आप बेटा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर लिखा है बहुत सारे सेल मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं बाय बिकमिंग डेड। कोई सेल डेड कैसे होगा? बाय लिग्निन। डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में लिखा है। वो लाइन आपको आराम से मिल जाएगी, ढूंढना घर जाके। ठीक है? मैं जो बोलना चाह रहा हूं मेरी बात समझो। मैच्योर सेल का मतलब है हमने उसको और ज्यादा फंक्शन के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। बहुत सारे मैच्योर सेल सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। क्लियर है? बोलो बेटा। सही है? तो हम एक बार प्राइमरी सेकेंडरी को लिख लेंगे, सॉरी यंग सेल मैच्योर सेल को लिख लेंगे। लिख लो जल्दी से, नोट करो, चलो शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। जल्दी फास्ट। क्या चीज? सेलुलोज? हेमी सेलुलोज? अच्छा, केमिकली अलग है बेटा, अलग अलग केमिकल है वो। नाम लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्या होता है, सेलुलोज ग्लूकोज का बना है। हेमी सेलुलोज दूसरी शुगर्स का बना होता है। नहीं 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 नहीं, वो अलग है, ग्लूकोज का नहीं है हेमी सेलुलोज। ठीक है? ये टॉपिक बायोमोलिक्यूल के थ्रू पढ़ाया जाता है। सही है, सेलुलोज है ग्लूकोज का। है बेटा, पैक्टीन जो है हम लोग शुगर से ही बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पैक्टीन भी। क्योंकि हम केमिकली नहीं बात कर सकते, हमें तो याद रखना ग्लूकोज की चेन सेलुलोज है। उसके अलावा ये भी बाकी शुगर्स के ही बने हैं, पर ग्लूकोज नहीं है। ऐसे याद रख। है बेटा? एक ही बात है। सेल असल में क्या है? ग्रो इलोंगेशन है प्रोसेस। किसके थ्रू होता है? ग्रोथ के थ्रू। ठीक है? क्या चीज? मिडल लेमेला? अभी पढ़ा रहा हूं, अभी नहीं पढ़ाया। लिख लिया? जल्दी लिख लो। है? नेक्स्ट स्लाइड। लिख लो पहले जल्दी से। लिख लिया? चलो नेक्स्ट स्लाइड करो, जल्दी जल्दी कर। नहीं चल रहा? तेज चल रहा है? डेस्क पकड़ के रख ठीक से। हाँ, उड़ ना जाए। अच्छा, तेज आवाज आ रही है? अच्छा, माइक वहीं रखा हुआ है तेरे पास तो ठीक है। लिख लिया बेटा? ये भी लिख लिया तूने? सिर्फ लिखते हो, कुछ पढ़ लिया करो भाई तुम लोग।
है? सही है। अगले साल बिहार की कट ऑफ 650 पे पहुंचानी है। ठीक है। हाँ, इस साल नहीं पहुंचेगी यार। अब 1 मिनट रुको, ये कट ऑफ बेटा गड़बड़ है ये सारा। कट ऑफ नंबर की तो होती नहीं है, रैंक की होती है। वो सब वीडियो गलत है। 620 605 किससे कॉलेज में मिलता है? नंबर से, रैंक से? रैंक से। तो किसी को ये जब तक रैंक नहीं आएगी कुछ नहीं पता है, सब तुक्का चल रहा है अभी। नहीं समझ में आया किसी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पिछले कल मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया, वो 2021 में मतलब उसको कॉलेज मिला था। उसकी 600 2021 2021 ना, ठीक है। उसकी 613 नंबर पर 12-13 हजार रैंक थी। अभी 613 नंबर पर मेरे हिसाब से 30,000 रैंक आएगी। ये फर्क है बस। ठीक है ना? लास्ट ईयर भी 618-19 नंबर पे 17,000 20,000 रैंक थी। अभी क्या होगा? 617-18 पे वो रैंक 25,000 के आसपास चली जानी चाहिए। ऐसा होने वाला है। वो रैंक जो है ना उस पर्टिकुलर नंबर पे बढ़ रही है। तो नंबर हम लोग नहीं कर सकते अभी, कुछ आइडिया किसी को लग नहीं रहा है। ठीक है। तो रैंक से मिलता है कॉलेज, नंबर से कभी कॉलेज ही नहीं मिलता है। क्योंकि सेम नंबर के तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना, नहीं होंगे? होंगे। अरे बहुत सारा क्राइटेरिया है। बायो का नंबर, फिजिक्स का नंबर, केमिस्ट्री का नंबर, एज, कई पैरामीटर लगा देते हैं। पता नहीं, बायो देखते होंगे, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री देखते थे, अब शायद बायो देखते हैं। आप लोग खुद आइडिया लगा लो ना, 720 नंबर है टोटल। अगर हर एक 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 नंबर भी अगर हम ऐसे लें, 25 लाख को 720 से डिवाइड करें तो कितने बच्चे आएंगे जिनके सेम नंबर पे आएगा? बहुत सारे आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हो मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं? इसलिए वो परसेंटाइल देता है, पॉइंट वाइज पॉइंट में देता है ना, परसेंटाइल आया है वो इसलिए देता है, नहीं तो रैंक ही नहीं बनेगी कभी। सेम नंबर पे लगभग 1,000 2,000 बच्चा भी होगा, सेम नंबर पे। ये लिख लिया? जल्दी करो, फास्ट। जल्दी बेटा, फास्ट। ये अगर लिख लिया हो तो इस पे बात कर लेते हैं एक बार। मिडल एमिला क्या होता है? इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये वाला समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब देखो मिडल लेमिला क्या होता है, मेरी बात सुन ध्यान से। सबसे पहले ये देखो, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो। हमारे पास ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, दिख रहा है सबको? ठीक है। अब मेरे पास ये मिडल लेमिला है। मिडल लेमिला क्या होता है बेटा? दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ता है, ग्लू करता है। एनसीईआरटी कहती है कि इस प्लांट सेल को इस प्लांट सेल से जोड़ने के लिए अगर सेकेंडरी सेल वॉल होगी भी तो वो कहीं यहां होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्लियर है? सेकेंडरी सेल वॉल यहां होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए मिडल सेल लेमला किसके बीच में होगा, दो प्राइमरी सेल वॉल के या दो सेकेंडरी सेल वॉल के? दो प्राइमरी सेल वॉल के। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो प्लांट में क्या होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से। प्लांट में क्या होता है, सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं एक पर्टिकुलर केमिकल की वजह से। वो केमिकल होता है कैल्शियम पैक्टेट। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। केमिकल पैक्टिन है, पर वो कैल्शियम के साथ सॉल्ट बना रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पैक्टेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, कैल्शियम पे पहुंचो, एक सॉल्ट बना रहा है। तो बेसिकली मिडल लेमिला क्या है बेटा? ये एक लेयर है, लेयर है किसके बीच में? बिटवीन टू नेबरिंग सेल। नेबरिंग समझ में आता है? आसपास के सेल्स। उसको हमने क्या नाम दिया है? मिडल लेमिला। यस। अब ये मिडल लेमिला जो है ना, इसका रोल क्या है? और ये किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है।
क्या है हमारे पास? कैल्शियम पैक्टेट है। यस, ठीक है। इसका रोल क्या है? इट ग्लू, ग्लू का मतलब चिपकाना। इट ग्लू किसको चिपका रहा है? टू सेल्स को। अब जरा ध्यान से देखो, इधर देखो बेटा, इधर मेरी तरफ देखो। ये मान लो मैंगो है, इसमें दो सेल्स के बीच में जो ये मिडल लेमेला है ना, इस मिडल लेमेला ने इन सेल्स को अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो वो मैंगो हार्ड होता है। अगर हम मिडल लेमेला को डिसॉल्व कर दें तो सेल्स आपस में लूज हो जाएंगे। पके हुए आम में ऐसा होता है। कच्चा आम, उनके जो सेल्स है ना बाहर वाली लेयर पे, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपके हुए होते हैं। किसकी वजह से? मिडल लेमेला की वजह से। तो हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास एक एंजाइम होता है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनेज। वो एंजाइम डिसॉल्व करता है मिडल लेमेला को। मैं नोट में लिख रहा हूं इस बात को, ये कहां यूज करेंगे वो भी बताऊंगा। हमारे पास एक एंजाइम है, एंजाइम होता है प्लांट्स में, उसका नाम है पॉलीगैलेक्टोरूनेज। ये किसको डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट मिडल लेमेला। इससे क्या होगा? राइपनिंग होगी फ्रूट की। होगी कि नहीं होगी? राइपनिंग होगी किसकी? फ्रूट्स की। तो अगर मुझे बायोटेक में टोमेटो की लाइफ बढ़ानी है, सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो मुझे इस एंजाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मुझे टमाटर की सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, रखने का समय बढ़ाना है, तो वो धीरे पकना चाहिए। धीरे पकने के लिए मुझे उस एंजाइम को ब्लॉक करना चाहिए जो पकने नहीं, जो उसको पका रहा है। तो एंजाइम का नाम क्या है? पॉलीगैलेक्टोरोनेज। यस, ठीक है। उससे मिडल लेमेला ज्यादा समय तक बनी रहेगी, उससे टमाटर जल्दी नहीं पकेगा और उसको बेटर प्राइस मिलेगा। किसको? फार्मर को। अभी जैसे गर्मी चल रही है ना, तो जिस हिसाब की गर्मी चल रही है, जो उसने भी टमाटर उगा रखे होंगे वो सारे एक साथ पक जाएंगे, सारे के सारे एक साथ मार्केट में आ जाएंगे, उसका रेट गिर जाता है। समझ में आ रहा है? फार्मर को इसका नुकसान होता है। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। मैंगो जब नेचुरली पकता है या कैसे भी पकता है, मिडल लेमेला डिसॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। वो छोड़ दे, उसका नहीं बात करेंगे। हाँ बोल। हाँ, वो उसमें ये एंजाइम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। वो जो तू आर्टिफिशियल बोल रहा है उसको सीओ उसकी तरह एक्सप्लेन करेंगे पीजीआर के थ्रू। हाँ बेटा, समझ में आ गई वाली बात? अब देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो। प्लाज्मोडेस्माटा के नीचे वाला डायग्राम दिख नहीं रहा होगा बहुत सारों को। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? फिर इसको रब क्यों करवा दी? इधर देखो, इधर देखो बेटा। अगर मैं अगर मैं ध्यान से सुने, अगर मैं प्लाज्म इसको सेल वॉल को और मिडल लेमेला को आर पार कर दूं, ऐसे गैप बनवा दूं, इस गैप को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब इसमें सेल मेम्ब्रेन को भी हमने हटाया एक तरीके से, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। सही है। तो मिडल प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? गैप और कनेक्शन क्रिएट होता है किसके बीच में? बिटवीन टू प्लांट सेल when प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडल लेमेला ट्रैवर्स लिखा हुआ है। ट्रैवर्स मतलब आर पार। मतलब आर पार हम कह रहे हैं, जैसे यहां से आर पार हो गया एकदम। हमने किसको किसको हटाया है? एक इसको हटाया है, एक सेल वॉल को हटाया, इवन सेल मेम्ब्रेन भी। पर एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर मैं ये हटा दूं और ये हटा दूं तो मुझे एक गैप बन जाएगा पूरा, जिससे ये साइटोप्लाज्म किससे कनेक्ट हो जाएगा? इससे। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये समझ में आ रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा बाद में नहीं बनता, वो स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि प्लाज्मोडेस्माटा वो गैप है जब हमने मिडल लेमेला वहां पर नहीं बनाई। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा आपसे कि मेरे पास ये एक प्लांट सेल था। इधर सुने ध्यान से सारे बच्चे, ये एक प्लांट सेल था, प्लीज ध्यान से देखें। ये एक प्लांट सेल था, ठीक है। प्लांट सेल में ये मेरे पास इसकी सेल वॉल थी मान लो, ठीक है। सबसे पहले जब सेल डिवाइड होता है
तो मैं मिडल लैमेला बनाना स्टार्ट करता हूं। तो मैंने ऐसे मिडल लैमेला बनानी स्टार्ट कर दी। जहां पर मैंने मिडल लैमेला मान लो यहां नहीं बनाई, यहां नहीं बनाई, अब मैंने यहां नहीं बनाई तो यहां पर एक गैप रह गया। ठीक है, अब मैं इधर क्या बनाऊंगा, इधर मैं प्राइमरी सेल वॉल बनाऊंगा दोनों तरफ ऐसे। यस, फिर मैं यहां पर क्या बनाऊंगा, फिर मैं सेल मेम्ब्रेन बनाऊंगा ऐसे। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बनाऊंगा। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, सबसे पहली लेयर जब दो सेल डिवाइड होते हैं तो क्या बनती है, ये मिडल लैमेला बनती है। ये दिख रहा है सबको? सबसे पहली लेयर क्या बनेगी, ये मिडल लैमेला बनेगी। फिर क्या बनेगी, ये प्राइमरी सेल वॉल बनेगी। फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे तब तो सेल बनेगा। समझ पा रहे हो? तो अगर मैंने वो गैप वो बना ही नहीं तो एक एक कनेक्शन बन गया। तो जब आप एक सेल से दो सेल बनाते हो तो मिडल लैमेला कहीं पर बनती नहीं है पर्टिकुलर जगह पर, वहीं पर सेल वॉल नहीं बनी, तो उससे क्या होता है बेटा, एक गैप रह जाता है, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बना दिया फिर तोड़ा। इसीलिए इसीलिए सबसे ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटा कौन से सेल्स में होते हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स में। भाई पहले मेरिस्मेटिक बनेगा या पैरेन्काइमा? मेरिस्मेटिक। तो मेरिस्मेटिक में प्लाज्मोडेस्माटा क्यों ज्यादा है, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा बनते ही उसमें है। बाकियों में कम क्यों है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद अगर इन सेल्स के बीच में जरूरत नहीं है तो मैं ये गैप भर देता हूं। मान लो मुझे दो सेल को कनेक्ट रखना है ऐसे, ये समझ में आ रहा है, तो कनेक्ट रखा प्लाज्मोडेस्माटा से। अगर कनेक्शन की जरूरत नहीं है तो उस गैप को क्या कर दो, भर दो। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मोडेस्माटा बाद में बनाते हैं, नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा सेल्स में पहले से होता है। जिन सेल्स को आपस में कनेक्शन नहीं रखना उन सेल्स का प्लाज्मोडेस्माटा बंद कर देते हैं। यह समझ आ रहा है? इसीलिए तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा है कि डिवाइडिंग सेल्स में बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। समझ आया? बोलो, ये वाली बात समझ पा रहे हो कि मिडल लैमेला कैसे बनता है, सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बनता है? मिडल लैमेला नहीं होगा और सेल वॉल नहीं होगी, ऑल्दो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, सेल वॉल और वो चीजें नहीं होंगी। क्लियर है? सबसे ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटा कौन से सेल्स में होंगे, डिवाइडिंग सेल्स में। धीरे धीरे उन कनेक्शंस को खत्म करते चले जाएंगे। उससे क्या फायदा होगा, वो सेल्स अलग अलग हो सकते हैं, मतलब वो सेल्स के बीच में कनेक्शन खत्म करेंगे। क्लियर है? बोलो। ठीक है, और कनेक्शंस क्यों रखते हैं, रीजन होता है उसका, क्योंकि प्लांट में न्यूरॉन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर दो सेल्स को मिलके काम करना है तो उनको अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू डिस्कस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों सेम काम करना चाह रहे हैं, कैसे बताएंगे एक दूसरे को, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस रखते हैं। क्लियर? कुछ डाउट है पूछो पहले, अब बोल। ये सिमिलरिटी है, किसी भी सेल वॉल की लिंकेज यही होती है, पर लिंकेज तो भी नहीं पढ़ाएंगे बेटा। लिख लिया? चलिए लिखो इसकी पीछे वाली स्लाइड, आगे वाली, ये वाली, ये है, ये तेरी मर्जी तो समझाने के लिए बताया। जब मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो प्लांट की जब साइटोकाइनेसिस करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगी, मिडल लैमेला, फिर बनेगी सेल वॉल, फिर बनेगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लिख लिया? नोट करिए। एक्चुअल में क्या होता है, गोल्जी बॉडी कुछ मतलब डिपॉजिट करना स्टार्ट करता है, किसके अराउंड करता है, स्पिंडल फाइबर के अराउंड, उसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, जो स्पिंडल फाइबर रह गए, उससे हमारे पास मिडल लैमेला बनती है। तो मिडल लैमेला और सेल प्लेट एक ही बात है। जैसे हम लोग यहां पर मिडल लैमेला बोल रहे हैं, सेल प्लेट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि सेल प्लेट क्या होता है, जब नए सेल में सिर्फ मिडल लैमेला बनी होती है, अभी सेल वॉल बनी नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। जब पूरी सेल वॉल वगैरह बन जाएगी तब उसे प्रॉपर एक मिडल लैमेला का नाम दे देते हैं। जैसे ये वाली जो लेयर है ना, ये सबसे पहले बनेगी दो सेल के बीच में, उसके अराउंड सेल वॉल बनाते हैं।
तो इसका नाम हम लोग सेल प्लेट बोल सकते हैं। तो सेल डिवीजन में सेल प्लेट और मिडल लैमेला एक नॉर्मल बात है, सेम होता है। लेकिन किसी और चैप्टर में हम नाम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि डिवाइडिंग सेल के लिए सेल प्लेट क्या है? एक तरह का आधार है, एक तरह का सांचा है जिसके अराउंड चीजें बना रहे हैं, इसलिए बोलते हैं। तो जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? मिडल लैमेला, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? यस। तेज बोल बच्चे। लगभग सही है, पर प्लाज्मोडेस्माटा बड़े कनेक्शन होते हैं। गैप जंक्शंस क्या है? छोटे कनेक्शन है प्रोटीन के बने हुए, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें, छोटी चीजें मूव कर पाएंगे। प्लाज्मोडेस्माटा से अच्छी खासी मूवमेंट हो जाती है। ठीक है? किसी को याद है कि कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब में भी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन थे? उनको हम क्या नाम देते थे? पिट फील्ड्स। याद करो, क्या नाम देते थे? पिट फील्ड्स। याद आया? जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो, टाइम ना खराब करो। सेल वॉल पढ़ो जल्दी से। ट्रैवर्स मतलब या ट्रांसवर्स मतलब कि आर पार, मिडल लेमला और इसको आर पार करता है ये कनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा, इसका ये मतलब है। लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ बच्चे? इतना ही करा रहे हैं इसको, कल करा रहे हैं आगे। ठीक है? क्योंकि टाइम हो गया आपका। हाँ भाई, इसकी पीडीएफ आपको आती है उसमें, ऐप में। चलो उसको करते हैं अरेंज। ऐप में पीडीएफ भी इसकी करवाते हैं। ऐप में भी तो डालनी है। एपी सर को एक बार बोलो जाके। बेटा ऐप जो है, सुन मेरी बात, ऐप अलग अलग तरीके से डिजाइन होता है। ये पहले ऐप था कम बच्चों के लिए, जब ये ज्यादा बच्चों के हिसाब से बनता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। ठीक है? अब पता चल रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे हैं। डाउनलोड वाला ऑप्शन भी आएगा, वो आ जाएगा, एक वीक के अंदर आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। क्या डाउनलोड हो जाता है? कैसे डाउनलोड हो रहा है भाई तेरा? किसी और को तो नहीं हो रहा, तेरे को कैसे कर रहा है? कुछ गड़बड़? अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा। लिख लिया? कल क्लास है भाई तुम्हारी? है कल बॉटनी की? है? नहीं पता भी? ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग वाला कुछ हुआ तो नहीं? वो फॉर्म भरवाया गया था, आधे से ज्यादा बच्चे मॉर्निंग लिख दिया। वो भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा देखो, मेन क्या रहता है कि हमें फिर ऑप्शंस खोजने पड़ते हैं। फिर एक ऑप्शन ये बना कि 5 दिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो 5 दिन ऑनलाइन फिर होगी नहीं, उसको अल्टरनेट कर दिया। 5 दिन ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूँ, 5 दिन एमडी सर, या 6 दिन में जैसे होता था ना पहले, 3 3 दिन होता था,
और फिर अल्टरनेट वीक कर दिया और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, जितना मैक्सिमम हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे कर लेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद आपको मैं बता दूंगा कि यहां से वो आपको चेंज करना है। ठीक है, मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं बेटा, लेकिन अगर मार्क्स नहीं आए ना, ध्यान रखना, मैं टेस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, इन सारी कहानी के पीछे फाइनली क्या है, आपके टेस्ट के नंबर आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। क्लियर है? कल है क्लास आपकी मेरी, ठीक है? हाँ हाँ बोलो बेटा। मॉर्निंग ही रहेगा, अब क्या करें?